चैप्टर नंबर 4 है सरकारी वसूलियाँ और टैक्स कल्चर। सरकारी वसूलियाँ क्या होती हैं? गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है, गवर्नमेंट जो भी रिसीव करती है इनकम, वो सरकारी वसूलियाँ कहलाती है। पब्लिक रेवेन्यू एंड टैक्स कल्चर। जो गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा ज़रिया है वो टैक्स है, जो कि वो आवाम से, लोगों से वसूल करती है। हुकूमती शुबा की वसूलियाँ दो तरह की हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है टैक्स, जिसे आप महसूलाती वसूलियाँ कहते हैं, और सेकंड है नॉन टैक्स, जिसे आप गैर महसूलाती वसूलियाँ कहते हैं। जो टैक्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसको आप महसूलाती वसूलियाँ कहते हैं? वो हैं दरामदी बरामदी महसूलात, मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, बिक्री टैक्स या सेल्स टैक्स, और ज़रई टैक्स, मुतफर्रिक टैक्स। जो दरामदी बरामदी टैक्स हैं वो कौन से होते हैं? जो कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर लगाए जाते हैं। इंपोर्ट्स पर दो तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। एक लगाए जाते हैं वज़न के हिसाब से, मालियत या मिकदार यानी कि वज़न के हिसाब से, और ये किन किन चीज़ों पे लगते हैं? चाय है, तंबाकू है, छालिया है, मसनूई धागा है, सिनेमा की फ़िल्म है, चीनी वगैरह है। और जितने भी बाकी अशिया हैं उन पर मालियत के एतबार से टैक्स लगाए जाते हैं। जो गैर ज़रूरी अशिया हैं जैसे तईशात हैं, उन पर ज़्यादा जो है वो भारी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उन पर मोस्टली ड्यूटी जो है वो, टैक्स जो है वो माफ़ होता है। जैसे दालें हैं, अनाज है, खाद है वगैरह। और जो बरामदात हैं उन पर ड्यूटी वैसे ही कम लगाई जाती है, क्योंकि बरामदात पे अगर ड्यूटी कम लगेगी तो वो बेहतर होगा कि उनकी प्राइस जो है वो बैन अल-अक़वामी मार्केट में कम रहेगी और ज़्यादा सेल्स होगी। मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी टैक्स कौन से होते हैं? मुल्क के अंदर कारखानों में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उन पर जो टैक्स लगता है मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। और इस टैक्स के ज़रिए आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सन्नत तरक्की कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कारखाने बन रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रही हैं जिन पे ज़्यादा टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। और ये टैक्स जो है मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी जो कि कारखानों पे लगता है, वो कारखानादार जो है वो चीज़ों की प्राइस में ही शामिल कर देते हैं, जिसको फिर लोग जो है वो पे करते हैं और किसी को फील भी नहीं होता कि टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि प्राइस के साथ ही शामिल कर दिए जाते हैं। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कौन से होते हैं? ये एक ख़ास इनकम से ज़्यादा, जिनकी इनकम होगी ख़ास लिमिट से ज़्यादा, उनके ऊपर ये टैक्स लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये हर हाल में पे करना ही करना होता है, और ये किसी और पे मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जैसे आपने एक्साइज ड्यूटी पढ़ा कि किसी और पे यानी कि कीमतों में शामिल करके दूसरे लोगों से वसूल किया जाता है। इनकम टैक्स ऐसे नहीं होता, बल्कि जिस पे लगता है वही इसको पे आउट करेगा। बिक्री टैक्स है या सेल्स टैक्स है, ये डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लगता है सेल्स टैक्स, और ये जो है ये भी कीमतों में शामिल किया जाता है। जैसे कारखानों में जो चीज़ें बनती हैं वो भी कीमत में शामिल करेंगे। दरामदी बरामदी अशिया जो हैं उन पे भी टैक्स लगता है, तो वो भी कीमतों में शामिल करके लोगों से वसूल करते हैं। और जितने भी लाइसेंस याफ्ता थोक फरोश हैं उन्होंने जो टैक्स अदा करना होता है वो भी सार्फिन से कीमतों में ही बिक्री टैक्स वसूल कर लेते हैं। ज़रई टैक्स ज़राअत की एक ख़ास जो लिमिट है यानी ज़मीन है उससे ज़्यादा जिसके पास होगी वो ज़रई टैक्स अदा करेंगे। जैसे 12.5 एकड़ रकबा जो है वो ज़राअत की अराज़ी जिसके पास होगी उस पे टैक्स जो है ये लागू होगा। मुतफर्रिक टैक्स में बहुत सारे और हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी है, दौलत टैक्स है, तोहफ़ा टैक्स है। एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा तोहफ़ा होगा, दौलत होगा, उस पर भी टैक्स लगेगा। स्टाम्प जो है वो भी टैक्स में शामिल होते हैं। फिर है यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट की इनकम का ज़रिया है जो कि महसूलाती वसूलियाँ कहलाती हैं या टैक्स कहलाते हैं।
जो नॉन टैक्स वसूलियाँ हैं ये भी गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, इसको गैर महसूलाती वसूलियाँ कहते हैं। इनमें होती हैं फ़ीस, यानी मुख्तलिफ जो भी जैसे स्कूल हैं गवर्नमेंट के, कॉलेज हैं गवर्नमेंट के और हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो भी फ़ीस पे की जाती है वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। कीमत, चीज़ों की कीमतें जो हैं वो गवर्नमेंट के खाते में जाएंगी। किसी भी चीज़ की जो है वो आप कीमत पे करते हैं जो कि गवर्नमेंट जो है वो आपको फ़राहम कर रही है, जो भी खिदमात, उसके बदले में आप कीमतें जो है वो पे आउट करते हैं। जैसे मनी आर्डर की होगी, स्टैम्प की होगी, डाक टिकटों की होगी, टेलीफोन कॉलों का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सारी कीमतें कहलाती हैं और ये भी गवर्नमेंट के खाते में आती हैं। ख़ास वसूलियाँ हैं, यानी कि किसी भी इलाके में गवर्नमेंट ने अगर कोई ख़ास सहूलत पहुंचाई है तो उसको उस पे जो आप पे आउट करेंगे वो ख़ास वसूलियाँ कहलाएंगी और वो भी गवर्नमेंट की आमदनी का हिस्सा होंगी। जैसे गुलशन इकबाल हो गया लाहौर में, और कोई पार्क हो गए, तफरीह गाहें हो गई, उन पे जो टिकट वगैरह होते हैं वो। फिर सरकारी जायदाद, गवर्नमेंट की जो जायदाद है, गवर्नमेंट उसको बेचकर या किसी को ठेके वगैरह पे दे के जो पैसा है वो भी अपनी आमदनी में शामिल कर सकती है। और हुकूमत जो भी पैदावारी काम करती है, जैसे हुकूमत ने सरमायाकारी कर ली कहीं पे, रेल, डाक तार या कोई भी हुकूमत के कंट्रोल में जो भी यूनिट है, वहाँ से उसने जो भी आमदनी हासिल की वो इसकी आमदनी में गवर्नमेंट की जो है वो इनकम में शामिल हो जाएगी। जुर्माने जो भी लगाए जाते हैं, कोई गैर कानूनी काम हो रहा उसके ऊपर जुर्माना लग गया तो वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, इनकम में जाएगा। और गवर्नमेंट जो दूसरे ममालिक से या अपने ही मुल्क से लोगों से जो कर्ज़े लेती है वो भी गवर्नमेंट की इनकम में जाते हैं। तोहफ़ व इमदाद जो मिलती है, नागहानी हालात हों, कोई दूसरे ममालिक मदद करना चाह रहे हों मुल्क की, तो वो भी गवर्नमेंट की आमदनी में जाएंगे। और मकामी शरह क्या है कि मकामी यूनिट जो हैं वो लोकल लोगों पे जो टैक्स वगैरह आयद कर देते हैं। जैसे म्यूनसिपल कमेटियाँ, टाउन कमेटियाँ, ज़िली कौंसिल है, तहसील कौंसिल है, वो लोकल लोगों पे जो टैक्स आयद करते हैं उसको मकामी शरह कहते हैं। तो ये सब भी जो है हुकूमत की आमदनी में शुमार होते हैं, जो कि नॉन टैक्स कहलाते हैं।